अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं दम कीमा। तो दम कीमा आप कैसे बनाते हैं तो हम आपको दिखाते हैं अपने तरीके से। यहाँ हमने ऑयल डाल दिया है 1/2 कप, और यहाँ पे 2 हमने ले ली हैं प्याज, जिसको हमने अंडे वाली चॉप कर ली हैं। अंडे वाले प्याज जिससे हम अंडा बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको रफली चॉप करके हमने इसको कच्चा पक्का रखना है। हमने इसको लाइट ब्राउन नहीं करना है और कच्चा पक्का, बस इसको हल्का सा प्याज को पकने देना है 1 मिनट के लिए। जैसे ही प्याज हमारी पक जाती है फिर हम यहाँ पे कीमा ऐड करेंगे। कीमा हमने लिया है 1 kg, यानी कि 1 किलो हमने कीमा लिया है बगैर हड्डी का। तो ये बगैर हड्डी का कीमा है, हमने ऊपर से एक हड्डी डलवा ली थी। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हड्डी का भी। तो यहाँ पे जो है हमने इसको कीमा डाल के इसको 1 मिनट तक हमने फ्राई करना है, इसको पकाना है यानी कि कुक करना है। तो 1 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे जब तक कीमे का कलर जो है चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखें कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा और प्याज भी पानी छोड़ती है। तो इनको हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। मिक्स करके इसको हमने 1 मिनट तक इसको पकाते रहना है। इसी तरह इसको मिक्स करेंगे, चलाएँगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे कवर 2 मिनट के लिए। 2 मिनट तक हम इसको कवर करेंगे जब तक कीमा भी जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और जो मज़ीद पानी है वो भी छोड़ देगा। तो ये आप देख सकते हैं कैसे बबल्स बन रहे हैं। तो कीमे ने जो है मज़ीद पानी और छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखें, अब कीमे ने पानी छोड़ दिया, हमें यहाँ पे पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब हम जो है यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चलाएंगे 1 मिनट तक। चला के फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों की जगह पहले हम यहाँ पे डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चलें जी, पहले डालते हैं हम लहसुन अदरक का पेस्ट। ये चमचा हमने लिया है, तो 1.5 चमचा हम डालेंगे, 1.5 चमचा लहसुन अदरक, क्योंकि लहसुन अदरक का अलग ही टेस्ट आता है। अगर आपका लहसुन अदरक पतला है तो आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, और अगर आपका लहसुन अदरक गाढ़ा है तो आप 2 चमचे भर के ले सकते हैं, यानी कि खाने वाले चमचे जो हैं, ये चमचा नहीं, खाने वाला चमचा, उससे आप 2 टेबल स्पून भर के ले सकते हैं। तो वो डाल के भी आप उसको अच्छी तरह चलाएं, मिक्स करें। लहसुन अदरक भी अपना पानी छोड़ते हैं, तो पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कितना पानी कीमे ने छोड़ा है, इतना कीमे का पानी, गोश्त का, और इतना जो है प्याज का पानी। तो पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है हमने। तो मज़ीद हम जो है इसी पानी में ही इसको कुक करेंगे, और आँच को हमने मीडियम रखना है, हमने ज़्यादा हाई आँच नहीं रखना है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1/2 टीस्पून, हमने यहाँ लिया है हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं, सॉरी हल्दी पाउडर नहीं, पिसा हुआ धनिया पाउडर। और यहाँ पे हमने लिया 1/2 टीस्पून, हमने लिया है गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पे हमने गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया, और 1/2 टीस्पून हमने भुना कुटा हुआ ज़ीरा, ये हमने 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने लिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च। और यहाँ पे अब हम लेंगे 1/2 टीस्पून हमने लिए हैं चिल्ली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई मिर्चें। तो कुटी हुई मिर्च हमने यहाँ शामिल कर दी। और यहाँ पे हमने लिया है 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। तो कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया, इसको हमने इमामदस्ते में डाल कूट लिया था, तो ये वो शामिल कर दिया है। और यहाँ पे हमने लिया है चिकन पाउडर हमने 1 टेबल स्पून लिया है भर के, तो वो भी हमने यहाँ शामिल कर दिया है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें डाल के हमने अच्छे से करना है मिक्स। अच्छे से मिक्स करके इसको चलाना है आहिस्ता आहिस्ता, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से हम चलाएँगे और इसको अच्छी तरह कुक करेंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे हम अच्छी तरह इसको कुक करते रहेंगे। और देखें यहाँ पे हमने 1 से 2 मिनट हमने इसको पकाया है बगैर ढके। तो यहाँ पे देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, मसाले जो हैं हमारे अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। पानी की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी, अगर आपका जो है कीमा मटन का है तो आप बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा, इसी पानी में ही कीमा गल जाएगा। और अगर बीफ का है तो बीफ का कीमा आपको पता है फिर थोड़ा पानी उसमें डालना पड़ता है, तो उसको गलाने के लिए। तो ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, हम पानी यहाँ डालेंगे कम डालेंगे। लेकिन अभी हम इसको करेंगे कवर। हम 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर दिया है, 5 मिनट बाद फिर आपसे मिलेंगे। तो जी जनाब, यहाँ आप देख सकते हैं हमने मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको जो है कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हमने इसको खोल के देखा है तो पानी देखें अभी भी मज़ीद इसके अंदर है, यानी कि इतना नहीं है, बहुत, यानी कि पानी इसमें ड्राई हो चुका है। पानी इसमें हल्का फुल्का पानी है और इसमें ऑयल जो है सारा ऊपर आ चुका है।
तो माशाल्लाह कीमे की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा कीमा पक के तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने देखा पानी शामिल करना है। यहाँ पे 5 मिनट हमने इसको कुक करने के बाद अब हम यहाँ पे 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे। 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे, लेकिन 1.5 गिलास में हमने यहाँ पे 1 ही गिलास पानी शामिल करेंगे, क्योंकि कीमे में पानी मज़ीद और भी था। तो 1.5 गिलास में 1 गिलास पानी हमने शामिल किया। तो 1 गिलास पानी हमने डालने के बाद यहाँ पे अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको यहाँ पे कर देंगे कवर। तो यहाँ पे हमने इसको पूरे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे हमने पकाना है, मीडियम लो फ्लेम। अब 10 मिनट बाद चेक करते हैं तो देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा कीमा तैयार हुआ है, यमी सा, मज़ेदार सा, और ऑयल सारा देखें ऊपर आ चुका है। कीमा हमारा भुनाई पे है, तो यहाँ पे इसको हम करते हैं अच्छे से भुनाई। तो कीमा हमारा जो है तैयारी पर है। अब यहाँ पे हमें डालना है नमक, क्योंकि हमने पहले नमक नहीं ऐड किया था। तो हस्बे ज़ायका हम नमक ऐड कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दीजिएगा नमक। तो यहाँ पे हमने देखे नमक शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करके इसको पकाना है। तो 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े टमाटर ले लिए थे, जिसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया था। तो अगर आपके पास टमाटो प्यूरी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहाँ टमाटो का पेस्ट शामिल किया है। तो ये भी टमाटो प्यूरी का ही काम करती है। तो माशाल्लाह इसको भी हमने भुनाई करना है, डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, कहीं से कुछ रह ना जाए। अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करने के बाद इसको चलाएँगे, और अच्छी तरह इसको अच्छे सब मिक्स हो गया है। चलाने के बाद फिर हम इसको कवर करेंगे। तो अभी जो है अभी हमने इसको 10 मिनट हमने पहले पकाया था, और 10 मिनट हम इसको अब पकाएंगे। वो भी हम इसको पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। हमने आँच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। हमने, अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल हल्की आँच पे पकाइएगा। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हम हाथ पे लेंगे, हाथ पे लेकर इसको क्रश करेंगे, क्रश करके रगड़ के हम डालेंगे। उससे ये होता है कि इसके अंदर जो फ्लेवर है ना बड़ा खुल के आता है इसका फ्लेवर। अगर आप ऐसे डाल देंगे तो वो बात नहीं आएगी। तो आप इसको रब करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने कसूरी मेथी डाल के इसको अच्छे से हमने चलाना है, मिक्स करना है, और बहुत ही मज़ेदार सी ये जो है देखें दम कीमा बन के तैयार होगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सा। तो रमज़ानों में आप जो है अफ्तार के बाद ये बना कर रख लें या सहरी में तैयार करें तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे कुछ हरी मिर्चें, 4 से 5 हरी मिर्चें हम शामिल करेंगे, और इसको भी हम जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये थोड़ी कुक हो जाएँ। और देखें आप शक्ल से कितना मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सा कीमा लग रहा है। तो आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा, और अपना फीडबैक लाजमी छोड़ा करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी आने वाली रेसिपियाँ और जो आ चुकी हैं, जो आप देख चुके हैं, वो रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो जी जनाब, यहाँ पे हम डालते हैं यहाँ पे कोयला। यहाँ पे हमने रख दी प्याली। तो प्याली हमने देखें जो रखी है वो हमारी प्लास्टिक है, लेकिन हमारी प्लास्टिक ये लोकल प्लास्टिक नहीं, अच्छी वाली प्लास्टिक है। तो ये कोयला इसमें कवर हो जाएगा। तो कोयला हमने गर्म करके इसके ऊपर हमने डाल दिया है घी डाल के हमने इसको रख दिया है दम पे। और जो इसका होल खुला हुआ है इस होल को भी हम कर देंगे कवर, ताकि इससे जो धुआं बाहर आ रहा है वो धुआं भी बाहर ना आए। तो इस होल को भी हम करेंगे कवर। और घी के देखें डालने को तो हम इसके ऊपर ऑयल भी डाल सकते थे, लेकिन हमने घी डाला है ताकि घी का जो अच्छा अपना टेक्सचर और जो फ्लेवर है ना उसका जो टेस्ट है वो अलग ही है। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट इसके अंदर रखा कवर करके। अब हमने देखें जब ये ढकना हटाया है ना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बारबेक्यू का टेस्ट ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार कीमा। तो अब हम यहाँ पे गार्निशिंग के लिए अदरक डाल देंगे। अदरक को हमने पहले से पानी में कटिंग करके भिगो के रखा था ताकि खड़ी खड़ी अदरक रहे। तो ये देखें इस तरह हमने डाल दिया है अदरक। कीमा हो चुका है तैयार। तो यहाँ पे अब हम इसको करते हैं कवर करने के बाद हम 5 मिनट जो है हमने इसको फिर से हमने कोयले का दम दिया है, क्योंकि ये फ्लेवर हमने इसको 5 मिनट हमने पकने के बाद रख दिया था। फिर हमने दोबारा इसको कोयले का दम दिया। फिर दोबारा कोयले का दम देने के बाद अब हम इसको करेंगे डिश आउट।
तो जी जनाब रेडी है। आप एक दफ़ा में ही कर सकते हैं कोयले का फ्लेवर। अगर आपको पसंद है तो मुझे 2 दफ़ा पसंद है इसलिए मैंने 2 दफ़ा करा। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को जो है फॉलो करें। मैं फेसबुक पे हूँ, पेज है मेरा, उसको भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे जो है कमेंट्स करके लाजमी बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हिना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।